सारे बच्चों को सिर्फ 12th में ही एक बार बोर्ड एग्जाम देना होता है। हाँ, और ये एक ही दिन में होता है। एक ही दिन। लेकिन मैंने सुना है कि बोर्ड एग्जाम इंडिया में अबाउट 1 month, एक महीने के लिए होते हैं। ये थोड़ा बहुत ही एक अलग बात है। सच में मैंने तो नहीं सुना था। जैसे मैंने सुना है कि जैसे मिड टर्म और फाइनल टर्म्स एक दिन में एक और 2-3 दिन के लिए लेस, उसके बाद एक टेस्ट होते हैं। उस बोर्ड के एग्जाम में भी इस तरह होता है, मैंने सुना है। लेकिन कोरिया में क्या होता है, एक ही दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को देना होता है। सब कुछ एक ही दिन में देना होता है। हाँ, तो इसलिए हम बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं एक ही दिन के लिए। सिर्फ वो एक ही दिन के लिए, और वो है 2nd Thursday of November। ओके। और आपको स्ट्रेस ज्यादा नहीं था शायद? वो बहुत पुरानी बात हो गया ना। Oh my God। हाँ, क्योंकि इस तरह मुझे ये डेट भी याद है, और बहुत ही यार इस दिन तो हम लोग पागल हो जाते हैं। आप लोग भी पागल हो जाते होंगे। हाँ, तो कोरियन बच्चे बोलते हैं एक ही दिन के लिए हम लोग ने 12 ईयर हाँ। बहुत बड़ा ये बोलते हैं। हाँ, और हम एक ही दिन में हमने बोला है कि एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम्स देते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? मैं बताती हूँ। सबसे पहले कोरियन लैंग्वेज हाँ, और इंग्लिश देते हैं हम, और मैथमेटिक्स। हाँ, ये तीन तो सबको देना होता है। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमें बहुत सारे सब्जेक्ट में से 2 चूज करना होता है। तो वो हो गया जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, कुछ साइंस में भी कुछ, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ इस तरह, आर्ट साइंस। हाँ, और इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, कुछ एथिक्स, जियोग्राफी। हाँ, कुछ हिस्ट्री वगैरह। इन सारे में से सिर्फ 2 चूज करना होता है। हाँ, लेकिन हिस्ट्री तो नहीं। हाँ, हिस्ट्री सबके लिए जरूरी है, कंपल्सरी है। हाँ। तो हम इंग्लिश, कोरिया, मैथमेटिक्स और वो 2 आपने चॉइस किया है, और हाँ। फिर कोरियन हिस्ट्री। तो इसमें 6 हो जाते हैं। 6 हो गया। हाँ, और उसके बाद जिनको ये एक ही दिन है यहाँ तक भी, और एक और है, और यहाँ पर बोल के भी बहुत थकान हो गई। वो एक और क्या होता है, वो है फॉरेन लैंग्वेज। हाँ, फॉरेन लैंग्वेज भी बोर्ड में इंक्लूड हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ है, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, अराबिक्स हो गया, वियतनामीज हो गया। हिंदी नहीं है अभी तक, तो नहीं है। हम लोग ऐसे करते हैं। तो आपको फॉरेन लैंग्वेज चूज करना, ये कंपल्सरी नहीं है। अगर आपको चूज करना है तो ये सारे 6 सब्जेक्ट्स देने के बाद वहाँ पर बैठे रहो और देते रहो। 1 या 2 घंटे के लिए और लेना पड़ेगा आपको। हाँ, और लेकिन अगर जिनको फॉरेन लैंग्वेज नहीं लेना है, यहाँ से आप सीधा एग्जाम को खत्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्कूल्स में ऐसे है ना, क्योंकि इनको वेट करना है, ये लोग भी कुछ एक साथ होकर वेट करते हैं। ऐसे होता है। हाँ, और आप लोगों ने बहुत कमेंट में लिखा था कि कोरियन स्कूल्स में वो स्मार्टफोन्स अलाउ है या नहीं है। अलाउड है ना? अलाउड है। कोरियन स्कूल्स में तो अलाउड है, लेकिन एग्जाम्स में तो हाँ, एग्जाम में नहीं है। अगर गलती से कि ये फोन लिंक है ना, चल गया ना एग्जाम्स में, तो आप एक साल के लिए एग्जाम देना वो बोर्ड बंद कर देंगे। हाँ, बोर्ड एग्जाम देना। इसलिए एग्जाम के अंदर जाने से पहले बहुत सेल फोन तो नहीं है ना, कुछ इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है ना, ऐसे बहुत करना होता है। हाँ, तो हम ये ये बोर्ड का एग्जाम्स की एक दिन के बारे में आप लोग को बता देते हैं। हाँ, तो उससे पहले हम उस दिन के पहले हम क्या करते हैं? पहले ना, ये लोग जो 12th क्लास वाले लोग तो 11 o'clock घर चली जाते हैं। सिर्फ स्कूल आते हैं और पता चल जाते हैं कि आपको कौन से स्कूल में जाकर एग्जाम्स देने हैं। ये पता करके टीचर्स से और फ्रेंड्स से थोड़ा एनकरेज मिलके, थोड़ा चीयर्स मिलके, इस तरह हम करके घर चली जाते हैं। और घर जाके मम्मी के साथ खाना खाते हैं। इस टाइम तो हमें बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है कि पता नहीं ना कि कल क्या होगा मेरे साथ। इसलिए हम भी उससे एक दिन पहले इस तरह का होते हैं। तो हम बहुत रिलैक्स करने के लिए कोशिश करते हैं उस दिन, लेकिन होते नहीं है। हाँ, और हम एग्जाम देने वाला स्कूल में एक बार जाकर देखते हैं कि हाँ ये वाली जगह है, क्योंकि उस दिन अगर आप रास्ता भूल गए, ऐसे कुछ तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, और मैंने बताया था ना कि नवंबर के उस मंथ में ये एग्जाम होते हैं। तो उस दिन में न्यूज में बहुत आते हैं कि एक बच्चा ने रास्ता भूल दिया, रास्ता नहीं पता था, इसलिए पुलिस को बुलाया। क्योंकि पुलिस भी ना उस दिन बहुत ही हेल्पफुल है, अपने गाड़ी में पीछे बिठाकर इसको एग्जाम्स वेन्यू तक ले जाते हैं। और कुछ बोलते हैं कि बहुत लेट उठा है उस दिन। तो इसलिए पुलिस ऐसे करके जाते हैं कोई तो। हाँ, और मैंने ये सुना है कि किसी का, हम लोग अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हैं ना ज्यादातर, लेकिन अपार्टमेंट्स में जो लिफ्ट है ये खराब हो गया अचानक उस दिन की सुबह।
ये तो बहुत भयानक है, खतरनाक है ना, ये भी मैंने न्यूज में सुना था। बहुत सारे ऐसे अनलकी सा वो स्टोरीज होता है उस दिन के आसपास में। हाँ, लेकिन क्योंकि ये एक ही दिन में आपका सब कुछ बता देगा, आपका सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, हम स्ट्रेसफुल में है और हमें प्रे करना है, कुछ भी नहीं हो, कुछ हाँ, बहुत सारे लकी नहीं हो मेरे लिए, हम ऐसे हाँ। प्रे करते हैं। और मम्मी या पापा, हमारी फैमिली, हमारे कजन्स ऐसे बहुत शेयर करते हैं और प्रे करते हैं कि मेरी बच्चा, मेरी फ्रेंड ऐसे बहुत अच्छा एग्जाम दिए, अच्छा से आए वापस घर, हाँ, ऐसे बहुत प्रे करते हैं। और ना सिर्फ ये फैमिली, पूरे देश इन बच्चों के लिए, ये हाँ। 12th वाले बच्चों के लिए प्रे करते हैं। और बहुत ही स्पेशल, दुनिया में सिर्फ कोरिया में ऐसे होगा कि एयरप्लेन, हाँ, एयरप्लेन वाली बात हमने हाँ। बताया था ना कि कोरियन, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के एग्जाम्स शुरू में देते हैं, लेकिन इंग्लिश में है ना लिसनिंग टेस्ट होते हैं। जैसे लिसनिंग टेस्ट, जैसे आपने कुछ IELTS वगैरह अगर दिया हो तो लिसनिंग टेस्ट होते हैं ना इंग्लिश के लिए, तब वो रेडियो या कुछ सेंट्रल ऑडियो सिस्टम से आ जाते हैं। हाँ, सब स्कूल में आ जाता है, एक रूम, एक क्लासेस में। हाँ। तो उस टाइम क्या होता है, एयरप्लेन को चढ़ना और एयरप्लेन को ऐसे फ्लाई करे तो आवाज आते हैं। तो उस जगह की बच्चे लोग अगर एग्जाम इंग्लिश वाला लिसनिंग टेस्ट देते हुए वो शुरू की वजह से वो सुना नहीं तो क्या बात है, वो बहुत अनलकी सा बात है ना। तो इसलिए हम लोग ज्यादातर 90% नहीं, 100% प्लेन रुक जाते हैं, वहाँ पर कुछ इंजन वगैरह नहीं चलाते। अगर वो प्लेन आसमान में थे तो वो प्लेन स्काई में ही रुक जाते हैं थोड़ी बहुत के लिए। हाँ, इसलिए हाँ, बहुत इस तरह thankful है ना। हाँ, लेकिन बस ये बताते हैं ना कि ये 12th की बोर्ड एग्जाम्स कितना जरूरी है कोरियन लोगों के लिए। बहुत थैंकफुल है, लेकिन उन बच्चे के लिए तो बहुत स्ट्रेसफुल हाँ। होगा ये चीज। कि बहुत बर्डन देते हैं ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। हाँ है, लेकिन बर्डन ही बहुत देते हैं। हाँ, तो मैं बताती हूँ। तो कोरियन लैंग्वेज, उसके बाद मैथमेटिक्स लैंग्वेज सॉरी मैथमेटिक्स सुबह सुबह देते हैं। जैसे हम कितना बजे स्कूल एग्जाम के लिए जाते हैं? 8 बजे शुरू हो जाते हैं शायद, मेरे याद से, लेकिन हम 7 o'clock तक चले जाते हैं क्योंकि हम कुछ पता नहीं है ना कि लास्ट में क्या हो सकते हैं। हाँ, तो हम जल्दी जल्दी जाकर 8 बजे तक ऐसे रिलैक्स करके बैठ जाते हैं। तो उसके बाद एक क्लास में कोरियन लैंग्वेज, उसके बाद 10 मिनट के लिए लेस, मे बी नहीं 20 या 30 Oh मिनट my के लिए God. लेस था शायद। 20 या 30 मिनट के लिए लेस, उसके बाद मैथमेटिक्स देते हैं। हाँ। तो उसके बाद हम है होता है लंच बॉक्स खाना। हमने स्कूल वाली वीडियो में बताया था ना कि कोरियन के स्कूल्स में हमें लंच बॉक्स नहीं, वो कैंटीन कैंटीन्स होते हैं। लेकिन ये दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि हम मम्मी की बना हुआ, या अगर मम्मी बिजी है तो कुछ रेस्टोरेंट से आए हुए टिफिन खाते हैं। हाँ, तो उसको फ्रेंड के साथ ऐसे खाते हैं या अकेले खाते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल होता है। हाँ। तो आराम से खाते हैं अकेले। हाँ, तो खाना खा लिया, तो खाना खाने के बाद क्या करते हैं? हाँ, तो खाने के बाद तो दोबारा एग्जाम देना होगा। हाँ, क्योंकि पूरा दिन के लिए होता है ना। तो उसके बाद एग्जाम्स इंग्लिश का देते हैं, तो फिर से 20 या 30 मिनट के लिए लेस करते हैं। तो हाँ, वो दोनों एग्जाम तो हमने चॉइस किया है, वो दो दे देते हैं। उसके बाद जिनको फॉरेन लैंग्वेज नहीं देना है वो लोग चले जाते हैं या कुछ रेस्ट करते हैं। उसके बाद 5 या 6 o'clock खत्म हो जाते हैं, ये पूरा दिन। तो रात को हो जाते हैं। हाँ, रात हो जाते हैं। लेकिन है ना, जब हम निकलते हैं बहुत ही अलग अलग सा देख सकते हैं। कोई मम्मी लेने आए हैं और कोई रोते हुए बाहर जा रहे हैं, कोई हंसते हुए बाहर जा रहे हैं। बहुत होता है। हाँ, ज्यादातर मम्मी या पापा पिकअप करने के लिए आते हैं बच्चे को, क्योंकि बहुत थकान होगा ना बच्चे पूरे दिन के लिए बैठा हुआ। और ये भी नहीं पता ना, क्योंकि लेकिन ये बच्चे बड़े हो लेकिन फिर भी ये स्कूल पहली बार गया है ना। हाँ, इसलिए लेने भी आ जाते हैं। हाँ, तो घर आ गया, घर आके आप थोड़ा रेस्ट कर लो, कपड़े उतार दो, और बहुत ही हैप्पी सा फीलिंग भी होता है, कुछ दुखी भी होता है, लेकिन खुश भी होता है। खुश चलो सेम है, लेकिन खुश भी होता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि आपने 12 years के लिए सिर्फ इस एग्जाम के लिए पढ़ाई की है, लेकिन ये खत्म हो गया है। वो बहुत अच्छी बात है। खत्म होने की खुशी में हंस पड़ते हैं। लेकिन ये भी दुख है कि मैंने अपनी नॉलेज को, जो मुझे पता है, वो सब कुछ नहीं दिखा पाया। मैंने थोड़ी गलती हुई या थोड़ी ऐसे कुछ हुआ है, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अगर 1 को 7 करके देखा है, इस तरह का कुछ हो भी सकता है ना। हो सकता है, क्योंकि हम लोग इंसान है। हाँ, तो हाँ, लेकिन खुश और दुख साथ में होता है, कभी खुशी और कभी गम। मैंने वो देखा है। कभी खुशी। हाँ, तो उसके बाद मम्मी के साथ खाना खाते हैं, लेकिन इस टाइम पे क्या होता है,
बहुत सारे न्यूज और टीवी प्रोग्राम्स में क्या होता है, वो लोग प्रोफेशनल्स वगैरह टीचर्स वगैरह आते हैं और बताते हैं कि क्या किसमें क्या था, कौन सी आंसर्स क्या है, हाँ, उसका आंसर क्यों ये है, ऐसे बताते हैं। क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज थे ना, तो इसलिए आंसर्स तुरंत पता चल जाते हैं उसी दिन पे। उसी दिन पे तो हाँ। हम लोग खाना खाकर ऐसे कहते हैं कि कौन सी आंसर मैंने क्या सही है क्या है, ऐसे हम कहते आंसर्स हैं। लिख के आते हैं, क्योंकि हाँ। लंबा लंबा आंसर्स नहीं है, बस आपको नंबर्स लिखना है तो आंसर्स लिख के आते हैं और इसको थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। हाँ, तो हमें अपने आप पता चल जाएंगे कि मैंने बहुत अच्छा दिया या मैंने बहुत थोड़ी अच्छा नहीं दिया है। हाँ, हमें 2-3 महीने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो उसके बाद उसी मार्क्स से हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए एंट्री जाते हैं। हाँ, तो यूनिवर्सिटीज कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? सिर्फ यही एग्जाम है क्या? यही एग्जाम है क्या? हम इसके बारे में, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, हम्म। इसके हम और बात करने वाले हैं, लेकिन जो भी हो, हम यूनिवर्सिटी एंट्रीज कैसे कैसे होते करते हैं हैं? कोरिया में, इसके हाँ। बारे में हम कभी और बात करने वाले हैं। कभी और वीडियो में। हाँ हाँ हाँ। तो एक ये लास्ट टॉपिक है, हाँ, कोरिया में जब सुनेंगे ये बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो खत्म क्या हो क्या हो जाते हैं, क्या क्या होते हैं? हम खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छी इवेंट सा कुछ है कि बहुत सारे दुनिया दुनिया, हाँ नहीं, कोरियन देश हाँ हाँ। बहुत ऐसे कांग्रेस करते हैं कि ऐसे बच्चा बहुत थकान हुआ, तो अगर मैं बार्बर शॉप का लोग है तो मैं बोलते हैं कि मैं उन बच्चे 12 क्लास की बच्चे के लिए कुछ फ्री कूपन सा दूंगी, डिस्काउंट कर देते हैं। ये भी है कि बच्चे लोग पढ़ाई करते करते अपने बालों का ध्यान नहीं रखा होगा, नहीं लग सकता होगा। हाँ, और ये भी है कि ये लोग इस तरह का बच्चे लोग बहुत ज्यादा है ना, तो ये आंटी भी थोड़ा पैसा कमाए। हाँ, वो भी है। और ये भी है कि यूनिवर्सिटी एंट्रीज करने के पहले हम बहुत सुंदर सुंदर बन जाए, ऐसे भी है। इसलिए हम बहुत सारे बार्बर शॉप काटते हैं अपनी बाल अच्छा से करने के लिए। और हम कहाँ जाते हैं? और है हम रेस्टोरेंट वगैरह, रेस्टोरेंट में, हाँ फैमिली रेस्टोरेंट में भी थोड़ा डिस्काउंट हो जाते हैं, वो 12th क्लास बच्चों के लिए जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, उनके हाँ। बच्चे, उनकी पूरा परिवार। हाँ हाँ हाँ। हाँ। अगर लेकिन ये डिस्काउंट वगैरह है ना, सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने ये टेस्ट दिया है। लेकिन ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं? ये टेस्ट शीट, प्रूफ शीट होते हैं इस तरह का। हाँ, तो अगर ये आप उनको दे दो, शॉपकीपर को या दिखा दो। किसी वहाँ के मालिक को दे दो, तो वो लोग आप पता चल जाएंगे कि इसने एग्जाम दिया है। एग्जाम किया है। हाँ, अपने कोरियन ड्रामास में देखा होगा, कोरियन कुछ स्कूल क्लासेस, वहाँ के बच्चे लोग बहुत सुंदर सुंदर है ना, क्योंकि वहाँ पर एक्टर और एक्ट्रेस है। लेकिन असली वाले बच्चे लोग ऐसे नहीं होते, कुछ बहुत सतावा वगैरह भी करते हैं, लेकिन सब कुछ चश्मे वाले हैं, है ना? हाँ, बहुत ज्यादातर चश्मे पहनते हैं क्योंकि बहुत पढ़ते हैं ना, हाँ तो चश्मोश हो जाते हैं सब हाँ लोग। हाँ हाँ हाँ। और लेकिन है ना, ये एग्जाम खत्म होने के बाद बच्चे लोग, स्टूडेंट्स लास्ट कुछ वो सर्जरी करवाने के लिए जाते हैं हॉस्पिटल, उनके वाली हाँ, क्लिनिक। तो वो हॉस्पिटल भी उन बच्चे के लिए थोड़ी बहुत डिस्काउंट भी देते हैं। हाँ, हम लोग ना सब कुछ अपना चेंज करने के लिए कोशिश करते हाँ, हैं। और ये भी है, हम लोग बच्चे लोग प्लास्टिक सर्जरी की बहुत इंतजार किया होगा, हाँ। तो वहाँ भी जाते हैं। हाँ, ना सिर्फ आंखें, आपको नोज भी करना है, बहुत कुछ होता हाँ, है, मैंने आपको सुना। ईयर पियर्सिंग भी करना है। हाँ, हमने बताया था। हाँ, तो हम सुनने के बाद हमें थोड़ा सा टाइम मिलता टाइम है। मिलता है, और उसके बाद उसी टाइम पे स्कूल आ भी सकते हैं, नहीं आ भी सकते हैं। हाँ, लेकिन ना, जो इस टीम में स्कूल नहीं आए हैं वो लोग और लास्ट में आ जाए, तो हम देख सकते हैं कि ये बच्चा बहुत ही चेंज हो चेंज गया हुआ है, बहुत सुंदर हो गया है, बहुत हैंडसम हो गया है। हाँ, पता नहीं, इस तरह लगता है कि इनको सिर्फ इसका इंतजार था कि ये सुनन खत्म हो जाए। हाँ, तो एग्जाम के बाद, सुनने के बाद बच्चे लोग बहुत खेलते हैं, अपने मस्ती करते हैं, मस्ती, क्योंकि है ना, हमें भी पता है कि ये बहुत ही बड़ा एग्जाम था, और टीचर्स और बड़े लोग भी हमें बताते हैं कि सिर्फ यही टाइम है तो आप खेल सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी जाओ तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करो, फिर जॉब के लिए पढ़ाई करो। हाँ, तो इसलिए खूब मस्ती करते हैं। हाँ, बहुत सारे मस्ती करते हैं। हाँ, उस दिन की बहुत याद आ रही है। हाँ, मुझे भी एग्जाम्स तो नहीं देना, उस एग्जाम के बाद टाइम मुझे लेना है। ये थोड़ा अजीब है। उसका डिस्काउंट बहुत अच्छा। हाँ, डिस्काउंट को ये ना बहुत अच्छा है। हाँ, सब कुछ कर पाएंगे आप। हाँ, जैसे हमने बीच में बताया था कि कोरियन यूनिवर्सिटी में एंट्री कैसे होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, हम आपसे वादा करते हैं। हाँ। तो
तो उस वीडियो को इंतजार करते आप लोग ने बताया ना कि आज का के एग्जाम्स चल रही है, तो उस एग्जाम्स को बहुत अच्छा देना, बहुत ऑल द बेस्ट फॉर यू। जैसे हमने बताया एग्जाम्स के बाद बहुत ही अच्छा खूबसूरत टाइम होगा आपके लिए, तो अभी के लिए फाइटिंग फाइटिंग। हाँ तो आप लोग कर सकते हैं। कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। हाँ तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बाय।